अगले कुछ सालों में हमारे घरों की छत का नक्शा पूरी तरीके से बदलने वाला है। वो भारी भरकम लोहे के स्ट्रक्चर और घर की खूबसूरती बिगाड़ने वाले नीले काले पैनल्स अब इतिहास बनने जा रहे हैं, क्योंकि एलोन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला ने एक ऐसा सोलर पैनल मार्केट में उतार दिया है जिसने पूरी सोलर इंडस्ट्री को रातों रात 10 से 12 साल पीछे छोड़ दिया है। आज तक आपको लगता था कि सोलर लगाने का मतलब अपने घर के डिजाइन से समझौता करना, लेकिन टेस्ला ने जो किया है वो किसी जादू से कम नहीं है। उन्होंने सोलर पैनल को एक बोरिंग मशीन से निकालकर अल्ट्रा प्रीमियम स्टेटस सिंबल बना दिया है। ऐसी तकनीक जो इतनी एडवांस है कि अमेरिका में लोग इस टेक्नोलॉजी को अपने घर पे लगवाने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। तो आखिर इस पैनल के अंदर ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे एडवांस सोलर सिस्टम बना रहा है? लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एक हिस्से में मैं आपको एक ऐसा डेटा और कैलकुलेशन देने वाला हूं जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि भारत में भी एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो कि टेस्ला को भी पीछे छोड़ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को जिसने दुनिया भर के साइंटिस्टों की नींद उड़ा रखी है। टेस्ला ने हाल में ही अपने बिल्कुल नए सोलर पैनल्स लॉन्च किए हैं, और जब मैंने इनकी डिटेल्स, इनकी डेटा शीट और इनका पूरा इकोसिस्टम स्टडी किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि आखिर एलोन मस्क को जीनियस क्यों कहा जाता है। टेस्ला ने सोलर इंडस्ट्री की 3 सबसे बड़ी बीमारियों का इलाज एक ही झटके में कर दिया है। तो इनमें से जो सबसे पहली बीमारी है वो हर घर बनाने वाले इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है, वो है उसके घर का लुक्स। जब आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपने सपनों का घर बनाते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी छत पे एक भद्दा सा लोहे का ढांचा खड़ा कर दिया जाए? टेस्ला ने इसी साइकोलॉजी को पकड़ा और उन्होंने डिजाइन किया एक ऐसा ऑल ब्लैक सोलर पैनल। इसका मतलब है कि इसका फ्रेम, इसके अंदर के सोलर सेल्स और यहां तक की बैकशीट सब कुछ ही एक गहरे प्रीमियम काले कलर का है। जब ये छत पे इंस्टॉल होता है तो बीच में कोई गैप ही नहीं दिखता, कोई वायरिंग नहीं दिखती। ये आपकी छत पे इस तरीके से मिल जाता है कि दिखने वाले को लगता है कि ये कोई पैनल नहीं बल्कि आपकी छत का ही एक डिजाइनर पार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, सोलर पैनल केवल खूबसूरती से ही नहीं चलता है। कोई भी सोलर पैनल अपनी खूबसूरती से बिजली नहीं बना सकता। असल खेल उस शीशे के नीचे है जो इंजीनियरिंग टेस्ला ने इस सोलर पैनल में डाली है, और वो इंजीनियरिंग सच में हैरान करने वाली है। क्या आपको पता है कि सोलर पैनल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो एक आम सोलर पैनल की सबसे बड़ी कमजोरी है शैडो, यानी परछाई। अगर आपके पैनल के सिर्फ एक छोटे से कोने पर किसी पेड़ की या पानी की टंकी की परछाई आ जाए तो आपके पूरे सोलर पैनल का जनरेशन 40 से 50% तक कम हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आम जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके अंदर 3 बाईपास डायोड लगे होते हैं। आसान भाषा में समझें तो पैनल 3 हिस्सों या जोन्स में बटा होता है। अगर एक हिस्से पे परछाई पड़ी तो वो पूरा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और जो बाकी हिस्से हैं जिन पे परछाई नहीं पड़ रही है उनका पावर जनरेशन भी इफेक्ट कर देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला ने इस शैडो प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया, और मार्केट में 2024 से इस तरह के मोनोपर्क या टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल आ रहे हैं। अब 144 सेल में कि एक साइड में अगर परछाई आ भी जाए तो फिर दूसरी साइड काम करती रहती है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्ला ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो इन पैनल की सोच से कहीं ज्यादा ऊपर की है। टेस्ला ने अपने पैनल्स में 3 नहीं बल्कि 18 इंडिपेंडेंट पावर जोन्स बना दिए हैं। इसे एक चेस बोर्ड की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पैनल के किसी एक छोटे से ब्लॉक के पेड़ पर पत्तों की छाया भी पड़ रही है तो सिर्फ वो छोटा सा ब्लॉक बंद होगा, बाकी के 17 ब्लॉक्स अपनी 100% इफिशिएंसी के साथ में पावर जनरेशन करते रहेंगे। सुबह से लेके शाम तक, चाहे सूरज की दिशा बदले, चाहे किसी पेड़ के पत्तों की परछाई पैनल के एक सिलेक्टेड पार्ट पे गिरे, ये आम पैनल के मुकाबले कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल पावर जनरेट करता रहेगा। ये 18 जोन्स वाली बात सुन के अच्छे अच्छे जो सोलर के टेक इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो भी हैरान हैं। लेकिन रुकिए, हैरानी यहीं खत्म नहीं होती है। टेस्ला का जो असली मास्टर स्ट्रोक है वो
इस बात में नहीं कि पैनल के अंदर क्या है, वो इस बात में है कि इस पैनल को छत पे लगाया किस तरीके से जाता है। तो इंडिया में हम पैनल कैसे लगाते हैं? पहले भारी भरकम लोहे या एल्युमिनियम के रेल चैनल छत पे कसे जाते हैं, उनमें ढेरों नट बोल्ट लगाए जाते हैं, या तो फिर सिविल वर्क करके जहां पे पैनल का बेस लगता है वहां का पूरा लुक छत का खराब हो जाता है। तो टेस्ला ने इस पूरे रेल सिस्टम को ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। उन्होंने इन्वेंट किया है रेल लेस माउंटिंग सिस्टम, और उनके पैनल का डिजाइन ही ऐसा है कि वो सीधा छत के बहुत करीब फिट हो जाते हैं और एक पैनल दूसरे पैनल के साथ अपने आप इंटरलॉक हो जाता है। तो इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, एक तो आपकी छत में कम से कम छेद होते हैं, जिससे आपकी जो छत है उसकी स्ट्रेंथ पूरी बनी रहती है, वाटर प्रूफिंग आपकी छत की बनी रहती है। और दूसरा, पैनल के आगे एक स्लीक स्कर्ट लगा दी जाती है, जिससे नीचे से हवा जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि नीचे से हवा जाने का रास्ता बंद होने का इस पैनल से क्या ही लेना देना है? तेज आंधी या तूफान आता है तो अक्सर आम सोलर पैनल्स हवा के दबाव से उड़ जाते हैं, क्योंकि हवा पैनल के नीचे घुसकर उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। लेकिन टेस्ला के पैनल छत से इतने चिपके होते हैं कि इन पर हवा का दबाव बनता ही नहीं। अगर टेस्ला के डेटा की हम लोग माने तो ये पैनल्स इतने मजबूत हैं कि कैटेगरी 3 के तूफान को भी आसानी से झेल सकते हैं। डिजाइन कमाल का है, इंजीनियरिंग नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन इस सब के बावजूद टेस्ला को जो चीज दुनिया की और कंपनी से अलग बनाती है वो इसका हार्डवेयर नहीं बल्कि इसका दिमाग है। टेस्ला सिर्फ एक सोलर पैनल ही नहीं बेचता है, वो पूरा एक इकोसिस्टम बेचता है। और ये कोई आम बैटरी या इन्वर्टर नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस रोबोट की तरह काम करता है। आपका इन्वर्टर लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहता है, वो आपके इलाके के मौसम विभाग से डेटा कलेक्ट करता है। मान लीजिए आपके सिस्टम को पता चला कि कल आपके शहर में भयंकर आंधी आने वाली है और ग्रिड की बिजली 10 घंटे के लिए कट सकती है। टेस्ला का एआई सिस्टम तुरंत इस पे एक्शन लेगा। वो ग्रिड से या सोलर से सबसे पहले आपकी बैटरी को 100% चार्ज करके बैकअप मोड में डाल देगा। जैसे ही तूफान आएगा और बाहर की बिजली कटेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर की लाइट कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। अब तक की सारी जानकारी सुन के आपको लगा होगा कि यकीनन इससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं कोई हो ही नहीं सकती। दुनिया की ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मुझे अपने घर पे अब यही लगवानी है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि मैं वो सबसे बड़ा राज खोलूं कि ये सोलर पैनल भारत में आते ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है, मुझे आपसे एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल पूछना है। कभी जो आपके घर पे एग्जिस्टिंग इन्वर्टर और बैटरी लगा है, भयंकर गर्मी में उसने आपको धोखा दिया है? आप भारत के जिस भी हिस्से से ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, मुझे अभी कमेंट करके बताइएगा मई जून की गर्मियों में आपके शहर का टेम्परेचर कितना जाता है? 42, 45 या तो फिर 48 पार कर जाता है। और जो मैं अब राज खोलने वाला हूं वो सीधा आपके शहर के टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। तो अब मेरी बात को बहुत गहराई से सुनिए और समझिएगा। साइंस और फिजिक्स ये किसी ब्रांड का नाम देखकर काम नहीं करते हैं। टेस्ला की सारी इंजीनियरिंग कैलिफोर्निया के 25 डिग्री सेल्सियस के सुहावने मौसम के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन जब इस तकनीक का सामना भारत के असली मौसम से होता है तो एक ऐसा टेक्निकल फॉल्ट सामने आता है जो इसकी सारी खूबसूरती को बर्बाद कर देता है। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पी मैक्स। अभी जो लोग कमेंट में 45 या 48 डिग्री लिख के आए हैं वो ध्यान से सुने। सोलर पैनल का काम धूप से बिजली बनाना है, ना कि गर्मी से। नियम यह है कि 25 डिग्री के बाद जैसे जैसे पैनल का तापमान 1 डिग्री बढ़ता है उसकी बिजली बनाने की क्षमता गिरने लग जाती है। जो मई जून की दोपहर में जब आपके शहर आपके गांव का टेम्परेचर 45 डिग्री या उसके अबव रहता है, तब एक नॉर्मल सोलर पैनल का टेम्परेचर करीब 60 से 70 पहुंच जाता है। तो टेस्ला के पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.34% से 0.35% के आसपास होता है। अगर हम गणित लगाएं तो 25 डिग्री की टेस्टिंग कंडीशन और 75 डिग्री का एक्चुअल टेम्परेचर की बात करें तो मतलब 50 डिग्री का जंप होता है, और 50 इंटू 0.35% अगर लगा लें तो लगभग 17.5% का एनर्जी लॉस ये पैनल मई जून की तपती गर्मी में करके देने वाला है। सीधा मतलब ये कि जब भयंकर गर्मी में आपको आपके एयर कंडीशनर्स, आपके फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस टाइम ये लाखों रुपए का प्रीमियम सोलर पैनल गर्मी से घुट रहा होता है और अपनी 15 से 20% एफिशिएंसी खो देता है।
भारत की अगर परेशानी की बात करें तो केवल गर्मी तक ही सीमित नहीं है। हमारे ग्रिड के वोल्टेज में भयानक झटके लगते हैं। कभी वोल्टेज बहुत हाई हो गया, कभी डाउन हो गया, कभी एक फेज चला जाता है। हमारे यहाँ भयानक धूल उड़ती है। इस पैनल में जब हमारे भारत की धूल और वोल्टेज का स्ट्रेस पड़ता है तो इसमें पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो जो पैनल अमेरिका में 25 साल चलने वाला है, वो पैनल इंडिया में आने के बाद में 2 से 3 साल में ही अपनी इफिशिएंसी बहुत तेजी से डिग्रेड करने लग जाता है। तो आपका सवाल अब ये होगा, क्या फिर हमें अभी पुराने वही आउटडेटेड पैनल्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा? टेस्ला ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई, इंडिया के लिए बेकार, तो फिर हम क्या करें, पुराने ही पैनल अपने छत पे लगवाएं? तो फ्रेंड्स, इंडिया के लिए जो सबसे बेस्ट सोलर पैनल है वो आप सुन लीजिए। टेस्ला जैसे पैनल्स 45 डिग्री टेम्परेचर के बाद में दम तोड़ने लग जाते हैं, वहीं पे देवसोल का HDT सोलर पैनल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट दुनिया में सबसे कम है। HDT सोलर पैनल का टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है वो है 0.26%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भारत के आसमान से 50 डिग्री की आग बरस रही होगी, तभी भी आपका HDT सोलर पैनल 90% इफिशिएंसी से ज्यादा बिजली आपको बना के दे रहा होगा। HDT सोलर पैनल्स एन टाइप सिलिकॉन वेफर्स और एमोर्फस सिलिकॉन लेयर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये पैनल सिर्फ सामने से नहीं बल्कि आपकी छत की पिछली साइड से भी बिजली बनाते हैं। आपकी छत से टकराकर जो बिजली वापस लौटती है, ये उससे भी 25% से 35% तक एक्स्ट्रा बिजली आपको बना के देते हैं। जगह कम लगती है और आपको आउटपुट मैक्सिमम आता है। बहुत सारी जगह बंदरों का आतंक है, बंदर से इस पैनल के टूटने फूटने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। और ये पैनल अपनी स्पेशल बनावट की वजह से LID और PID से पूरी तरीके से सेफ होते हैं। इसका मतलब ये कि आज आपको अपने पैनल से जो बिजली मिल रही है, वो ही बिजली आपको सालों साल नाम मात्र के डिग्रेशन के साथ में मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती रहती है और मेरा काम है आपको आधी अधूरी मार्केटिंग की माया जाल से बाहर निकाल के सच का आईना दिखाना, 100% सही और टेक्निकल जानकारी देना। तो आज आपको इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है और आपको मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया है, तो इस वीडियो को अभी की अभी आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और हर उस व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में जहां लोग नया घर बनवाने का या तो फिर नया सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और जल्द मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक शानदार रिसर्च और नए माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।